Hello everyone, once again we are back with another question, that is the question number 5 of the miscellaneous exercise chapter number 7 integrals. And the statement of the question is to do the integration of 1 by x to the power 1 by 2 plus x to the power 1 by 3 dx. So let's get into the solution of this question. So the very first thing is to do here is we need to take the common x to the power 1 by 3 from both this one and this one. So you can write this side 1 by x to the power 1 by 2 plus, this is 2 actually, plus x to the power 1 by 3, that will be equal to 1 by x to the power 1 by 3 we are taking. So this side it will be x to the power 1 by 6, and this side nothing is there but only 1. So we can write this entire term in this simplified form, and then we will proceed for the solution. So in the next step we can write here let x इक्वल टू टी टू द पावर 6. इससे ये एक फ़ायदा होगा कि अगर यहाँ टी टू द पावर 6 रखेंगे तो 6 से 6 वैनिश हो जाएगा. सो दैट विल वर्क फॉर अस. सो लिटरली जब यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे LHS एंड RHS में, सो ये निकल के आएगा 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 टी टू द पावर 5 इंटू डी टी बाई डी एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो डी एक्स विल बी इक्वल टू 6 इंटू टी टू द पावर 5 इंटू डी टी. अब इससे लेके प्रोसीड करते हैं. We have integration 1 by x to the power 1 by 2 plus x to the power 1 by 3 dx, that is equal to integration 1 by x to the power 1 by 3 the whole into x to the power 1 by 6 plus 1. This is the standard form. Now as we know, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 by we can see this side कि dx की वैल्यू जो है इतना है. So dx को रिप्लेस करेंगे and then we will put for the x e to the power 6. So let's see what could be done. We can write here 6 into t to the power 5 dt from this side. यहाँ से हम लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये है हमारे पास, दैट इज t to the power 6 we have taken, t to the power 6 into 1 by 3, and then this side also t to the power 6 into 1 by 6 plus 1. यहाँ से हमारे पास 1 by 6 था, सो दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस साइड, और ये हमारा हो जाएगा डी टी. नेक्स्ट स्टेप में ये 1 जा एंड 2 जा हो जाएगा. दिस विल बी 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, एंड दिस विल गेट कैंसल्ड. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गेटिंग दिस 6 विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशनल साइन एंड टी टू द पावर 5 विल बी देयर एंड दिस विल बी डी टी. डिनोमिनेटर में हमारे पास है टी स्क्वेयर द होल इंटू टी प्लस 1. दिस इज t प्लस 1 एक्चुअली एंड dt एज वेल. सो यहाँ देखने को मिल रहा है 6 बाहर है, और ये t टू द पावर 2 जो है वो पावर को वैनिश करेगा. सो अल्टीमेटली t टू द पावर हो जाएगा हमारे पास 3. इन द न्यूमरेटर वी विल हैव t टू द पावर 3 dt एंड डिनोमिनेटर वी विल हैव ओनली t प्लस 1. दैट्स इट. ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट, ये 6 बाहर हो जाएगा, और ये हमारे पास t टू द पावर 3 है, इसको हम कह सकते हैं प्लस 1 माइनस 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. और नीचे हमारे पास t प्लस 1 है, दिस इज t प्लस 1 एक्चुअली, एंड दिस साइड इज dt. नाउ वी कैन प्रोसीड विद द फॉर्मूला दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. यहाँ आप देख सकते हैं कि t टू द पावर 3 है और 1 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं. सो अल्टीमेटली ए क्यूब, द फॉर्मूला विल बी देयर ए क्यूब प्लस बी क्यूब. फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करके हम आगे प्रोसीड करेंगे. सो वट एवर वी हैव दैट इज 6 द होल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 बाय टी प्लस 1. इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं डी टी एज वेल. इसे लिख सकते हैं टी क्यूब प्लस 1 क्यूब बाय टी प्लस 1 एंड देन माइनस 1 बाय टी प्लस 1. सो यहाँ से हमने उसको स्प्लिट कर दिया एंड इंटीग्रेशनल साइन. सो हमारे पास यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, और दिस साइड ये एक्चुअली माइनस है, यहाँ दिस इज माइनस, वी कैन पुट हियर माइनस साइन. सो देयर विल बी ओनली साइन ऑफ माइनस देयर, minus. This side we have this much and that side we have that much. So we can proceed with the first, that is the formula a cube plus b cube. We have written this side. इसको लेके प्रोसीड करते हैं. So ये हो जाएगा हमारे पास a plus b, that is t
plus 1 and then the whole into t square minus t into 1 plus 1 square and the denominator t plus 1 will remain as it is. और ये एज इट इज़ ये भी हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है. 6 द होल इंटू इट वॉज. सो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास 6 द होल इंटू, यहाँ हो जाएगा t टू द पावर 3/3 माइनस t टू द पावर 2/2 एंड दिस साइड प्लस t माइनस लॉग t plus 1 and then the whole into 6 and then plus c. T was equal to I think x to the power 6. Let's see what was the value of the t this side we have taken. That one is this one. Here it is. To x was equal to t to the power 6. So t equal to हो जाएगा x to the power 1/6. So इसे प्रोसीड करेंगे लेके t equal to x to the power 6. So यहाँ t के प्लेस पे x to the power 1/6 रखेंगे. So let's put 6 the whole into, I mean 6 into रख देते हैं. t to the power 3 है, so ये हो जाएगा x to the power 1/6 into 3 and this side 3 as well minus 6 into x to the power 1/6 into 2/2 and this side also plus 6 into x to the power 1/6 and then minus 6 log 1 x to the power 6 I mean x to the power 1/6 plus 1 and then plus c. So in the next step 1 ja 2 ja will be there, 1 ja 3 ja will be there. That's it. So ultimately यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 ja 2 ja. So 2 into x to the power 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1 ja 3 ja. So 3 into x to the power 1/3 and then plus 6 into x to the power 1/6 minus log x to the power 1/6 plus 1, this is 6 actually, plus 1 the whole power 6 plus c. Now this is the ultimate answer.